देश की राजनीति में मछली शब्द चर्चाओं में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मछली को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। वजह साफ है, मछली को ममता बनर्जी ने बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया है और इस मछली के मामले को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने में जुट गई है। जहां कूच बिहार की रैली में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सुबह की चाय के साथ गौमूत्र पीने को कहेगी। आप क्या खाते हैं, ये सब बीजेपी तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट से निकलने वाली सभी पर्चियों का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन यानी ईवीएम से पड़े वोटों के साथ कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। जहां कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई 18 अप्रैल तक के लिए टाल दी है, तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बसपा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनसभा में पार्टी सुप्रीमो मायावती का जलवा गजब का नजर आया। जहां पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार अनीश अहमद ने सोने का मुकुट भेंट कर मायावती का स्वागत किया। हेमा मालिनी पर अनुचित टिप्पणी के मामले में इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ एक्शन लेते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। जहां चुनाव आयोग ने 48 घंटे तक सुरजेवाला के रैली और जनसभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान वो सार्वजनिक बैठकें, रोड शो, इंटरव्यू और मीडिया में सार्वजनिक बयान तक नहीं दे सकेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव बहुत सक्रिय होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद वो मैनपुरी में घर घर जाकर मतदाताओं से मिली। जहां डिंपल यादव ने कहा कि हमें माताएं बहनों का साथ मिल रहा है, ऐसे में वोट प्रतिशत भी बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है। उजियारपुर संसदीय सीट बिहार में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहां से बीजेपी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय प्रत्याशी हैं। नित्यानंद राय ही उजियारपुर के मौजूदा सांसद भी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से राजद ने आलोक कुमार मेहता को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं राजद के बागी नेता अमरेश राय ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन का समय बचा है। राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। यहाँ की सभी 7 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। 25 मई को यहाँ वोट डाले जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात की भावनगर सीट पर आप उम्मीदवार उमेश मकवाना का प्रचार करने पहुंचे थे। भगवंत मान ने भाषण देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही हूँ। वहीं उमेश मकवाना नामांकन भी दाखिल करेंगे। आज से गुजरात में क्रांति की शुरुआत होगी। लालू प्रसाद यादव से कई बार चुनाव में पटखनी खा चुके सारण के भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी लगातार 2 बार से लालू की पत्नी राबड़ी देवी और लालू के समधी चंद्रिका राय को हरा चुके हैं। इस बार लालू की दूसरी बेटी रोहिणी से रूडी का मुकाबला है। रोहिणी लोगों से मिलकर उनका आशीर्वाद मांग रही हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा इन दिनों एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरने को बेकरार नजर आ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने पिछले दिनों रायबरेली या अमेठी कहीं से भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर फिर से बड़ा बयान दिया है।